हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 2 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहां पर ये देखा जाएगा कि जिस इंसान के बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या आपको आप ही की तरह इनके थ्रू दिन रात हर पल हर घड़ी सोचा जा रहा है? इस चीज़ को व्यूअर्स मेन यहाँ पर स्पेसिफिकली इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी देखे जाएंगे कि ये पर्सन आपको लेकर इस एनर्जी में है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड देखूंगी। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच, उस इंसान की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले आपका है द टावर। ओके, यहाँ पे है आपका व्यूअर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ वेंट्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज द हेरोफेंट। ओके, तो व्यूअर्स देखिए, एक तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं टैरोस कि आप लोगों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस रहे हैं। फिर चाहे वो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में ना विचारों के बेस पर रहे हो, जैसे आप कुछ और सोचते हो, आप रिश्ते को किसी और तरह से परिभाषित करते हो, किसी और तरह से आपके लिए रिश्ते का मायना है, तो इस इंसान के लिए कुछ और यहाँ पर मायना रखा जाता है। या आप जिस तरह से रिश्ते को देखते हो, देखना चाहते हो और इनसे भी एक्सपेक्ट करते हो, ये उसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। उस तरह की मैं यहाँ पर एनर्जीज मेन यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर बात कर लेते हैं राशियों की। वैसे तो देखिएगा मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन स्टिल आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर राशियों की बात कर ली जाए। तो जैसे यहाँ पर व्यूअर्स देखिए, एरीज ये कैप्रिकॉर्न है, ये आपका अर्थ एलिमेंट से है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसकी अलग आपका ये हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसकी अलग व्यूअर्स ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो देखो एलिमेंट्स सारे हैं और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती हूँ कि ऑल साइन बेस्ड में रीडिंग करती भी हूँ और उसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि राशियाँ सभी हो जाती हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 16, 7, 3, 5, 4, 15, 12 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12 एंड 3 एंड नंबर 2 एंड नंबर 5। मंथ की बात करी जाए तो जुलाई, मार्च, मई, अप्रैल, ओके, जून, दिसंबर, फरवरी। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं। आपको ये जो भी मंथ्स बताए गए हैं आपको इनको अपने अतीत से जोड़ना है। जैसे इस मंथ में आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे बिछड़ गए, कुछ मेजर आपको पता चला, या एक ऐसे होते हैं ना कि यही वो मंथ था जब आपको इनके बारे में पता चला, सच्चाई आपके सामने बाहर निकल कर आई। तो ये मंथ्स, ये नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं, चाहे अच्छे वे में हो या बुरे वे में, लेकिन आप अपने मन से ना निकाल नहीं पा रहे हो इन नंबर्स को, इन मंथ्स को, उस वक्त को, तो ऐसे लेना है। ठीक है, अब बात करी जाए कि इनके दिल और दिमाग में दिन रात क्या चल रहा है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, इनके दिल और दिमाग में ना यहाँ पर जिस भी तरह से चीज़ें बदली हैं, जिस तरह से भी यहाँ पर बदलाव आप दोनों के रिश्ते में आए हैं ना, वो ज़्यादा चल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि होता है कि आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें चल रही थी और इन आपके केस में तो चीज़ें ऐसे चल रही थी जैसे ये चलाना चाह रहे थे, जैसे ये देखना चाह रहे थे। तो आप दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा चल रहा था मुताबिक इनके, लेकिन यहाँ पर इनके मुताबिक चीज़ें होते साथ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया।
तो इनके दिल और दिमाग में दिन रात ये चीज़ें एक सवाल के तौर पर वाई, कि ये ऐसा क्यों हुआ, अच्छा खासा सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, अच्छा खासा सब जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये ऐसा बदलाव क्यों आया। आप भी जानते हो, कहीं न कहीं आप इस चीज़ को फ़ील भी करते हो, शायद मेरा कोई अच्छा कर्म मेरे सामने आया, जिस रीज़न के चलते जितना मैं कंट्रोल में रही या रहा, या जितना मुझे रखा जा रहा था या रखा गया, उतना कोई और नहीं रह पाता। तो कहीं न कहीं आपका अच्छा कर्म आया आपके सामने, तो इनका बुरा कर्म आया इनके सामने, इनके कार्मिक इनके सामने आए। जैसे ये कर्म बना रहे थे, रच रहे थे, तो वो यहाँ पर आया। ओवरऑल अपने कर्मों का तो ये पर्सन व्यूअर्स देखो हिसाब किताब नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये पर्सन ना, ये टावर की वजह, या ये जो टावर इनके खुद के अंदर चल रहा है, एक तूफान जो इनके खुद के अंदर चल रहा है ना, उसको ये दिन रात काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इनका इस सोच को इस तरह की सोचने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है, क्योंकि देखो दिल में इनके अभी भी आपको लेकर ना काफ़ी कुछ है। अब ये उस चीज़ को भले किसी और इमोशंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो इनकी दिक्कत है, इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को एक्चुअली में नकार नहीं पा रहे हैं कि अभी भी आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें ऐसी हैं, जिनको ये कितना भी कवर अप करने की कोशिश कर ले, जिनमें ये कितने भी नुक्स, कितनी भी कमियां निकालने की कोशिश कर ले, लेकिन ये निकाल नहीं सकते हैं। यानी कि आपके लिए इनके दिल में जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, जो जज़्बात इनके जुड़ गए, एक आदत जो इन्हें आपकी हो गई ना, वो आदत के लिए ये हद से ज़्यादा जो अटैच्ड हो गए, वो इनके दिल और दिमाग में इस लेवल पर हाई है व्यूअर्स, जिसके चलते वो चीज़ें इनके गुस्से के तौर पर, एग्रेशन के तौर पर, एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर रिप्रेजेंट होते हैं। दिखाना कुछ और है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है, उसको दिखाना नहीं चाहते। इस रीज़न के चलते बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ है, हर वक्त जल्दी में रहते हो, हर काम इनके जल्दी में होते हो, हर चीज़ें जल्दी के चक्कर में गलत इनके थ्रू करी जाती हैं, और हर वक्त गुस्सा इनकी नाक पे चढ़ा रहता है। फिर वो गुस्सा आप पर उतर रहा हो, आसपास के लोगों पर उतर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज़ तो अधिकतर व्यूअर्स के केस में बन रही है, रिश्ते को भी ना इन्होंने एकदम सरेंडर के मोड पे डाल रखा है। तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कम व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बातचीत हो भी रही है। अगर हो भी रही है तो नोक-झोंक, इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, कहीं और का गुस्सा कहीं और उतारना, इस तरह से हो रहा होगा, अदरवाइज़ नहीं हो रही है। और यहाँ पर ना व्यूअर्स आप पर तो गुस्सा उतार नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इनका गुस्सा ना अपने आस-पास के लोगों, चाहे वो कलीग्स ही हों, फैमिली वाले हों, फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हो, आस-पड़ोसी हो, कूड़ा तुमने इधर फेंक दिया, हमने नहीं फेंक दिया, तो उस तरह से। तो इन बहुत ज़्यादा झगड़ालू, गुस्से का स्वभाव मुझे इनका ना यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। तो इनके दिल और दिमाग में जितना आपके साथ के रिश्ते की ना सच्चाई चल रही है, एज़ एन इसकी प्योरिटी, इसकी क्वालिटी, ठीक है, इसके लिए इनके दिल में एक अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, उतना ये फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, उतना फ्रस्ट्रेशन का लेवल इनका हाई होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये इस चीज़ को, इस बात को, इस फीलिंग को मन से नहीं निकाल पा रहे। अब जब मन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो कहीं तो निकलेगा ना, तो इस तरह से इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं टैरोस के माध्यम से कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को एक पॉइंट पर ना जो सरेंडर करा, वो डिफरेंसेस के चलते ही करा। फिर चाहे वो डिफरेंसेस हो, जेन्युइन हो, या वो जेन्युइन हैं ऐसे बना दिए गए हों मैन्युपुलेटिव वे में, आसपास के लोगों ने एज एन ट्रेडिशन का नाम देकर, रिलीजन का नाम देकर, सोसाइटी के गैप का नाम देकर, अपनी फैमिली के ये रूल्स है, लव मैरिज अलाउड नहीं है, या फिर हस्बैंड को जोरू का गुलाम नहीं बनना है, या वाइफ को हमेशा कंट्रोल में रहना है। तो अपने रूल्स रेगुलेशंस की बातों में आकर व्यूअर्स इस इंसान ने रिश्ते को सरेंडर तो कर दिया, ठीक है, रिश्ते में इन्होंने पॉज तो लगा दिया, लेकिन ये पर्सन पॉज लगाकर सरेंडर करके भी ना लेट गो नहीं कर पाए। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है ना, जब तुम उसको लेट गो भी कर लेते हो, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन ना आप इनसे दूर हो गए हो, इन्होंने आपको दूर कर दिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक्सेप्टेंस में ना पहुँचने के चलते ना
ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर ना अपने युद्ध चलते हुए पा रहे हैं। एज एन इमोशंस, फीलिंग्स, आपकी वैल्यू अपनी बात रख रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं या सरेंडर का रीज़न है वो अपने लॉजिक्स यहाँ पर रख रहा है। तो जो चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको दिखाई नहीं जा रही हैं, वो इसीलिए नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि वो सब चीज़ें अंदर चल रहा है। वो सब चीज़ें दिन रात अंदर ही अंदर उनसे लड़ रहे हैं, दिन रात ही लड़ रहे हैं। ठीक है। अब इनके साथ एक और समस्या है। देखो, आपको भी पता है थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर है, डोमिनेट करना चाहते हैं सामने वाले पे। जब तक सामने वाला इनके कंट्रोल में रहता है या रहती है, तब तक बहुत अच्छे रहते हैं। ये बहुत अच्छा सा इनका एटीट्यूड रहता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि सामने वाले की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, तो टॉक्सिक भी बन जाते हैं। अपनी बात रखने के लिए गलत पैटर्न भी यूज़ करने लगते हैं, गलत बिहेवियर भी इनका आपने नोटिस करा होगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन ना अपनी गलती नहीं मानते, एकदम से नहीं मानते। अपनी गलती को ना अपने अंदर रखते हैं या अपनी गलती को सामने वाले के मुँह से नहीं सुन पाते। सामने वाला अगर इनकी गलती रिप्रेज़ेंट करता है तो उसको पलटते हैं, नहीं, यहाँ पे तुम ऐसे गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको एक मैनिपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट करा जाता है, एक मैनिपुलेटिव वे में, अच्छे वे में अपनी तरफ लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना ये तो समझ रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं रिश्ते को सरेंडर करके पॉज में डालकर इन्होंने अपनी भी पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ये पर्सन उस चीज़ को बजाय एक्सेप्ट करने की कि हाँ भाई मैंने कुल्हाड़ी मारी है, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ को हाइड करने की, छुपाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। दुविधा बहुत है, दुविधा अंदर ही इनके बहुत ज़्यादा चल रही है और दिन रात ये पर्सन व्यूअर्स उस दुविधा में ना इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उस दुविधा से निकल नहीं पा रहे हैं। उस दुविधा से अपने आप को जितनी इनके थ्रू निकालने की कोशिश करी जाती है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ही उसमें और फंस जाते हैं। क्योंकि देखो, जो सच्चा प्यार होता है, जो सच्चा इंसान होता है ना, वो अपने आप को प्रूफ कर ही लेता है, वो प्रूफ हो ही जाता है। और आपके केस में यही चीज़ें हो रही हैं कि आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, आपके साथ का रिश्ता अपने आप को प्रूफ करके इनकी कैलकुलेशन में नहीं दिखा रहा है। तो दिन रात ही पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ना जगल कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने मन को शांत कर सकें, अपने मन को एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा शांति की तरफ ले जा सके। तो इस तरह से इनके साथ हो रहा है और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। इस एनर्जी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको लेकर क्या फील करा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जी है। और अब की बार इन्होंने औरों की बातों में आकर सब चीज़ों को घोड़े पर सवार ना रहकर इन्होंने सरेंडर करा है। तो प्रॉब्लम तो इन्हें भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन चीज़ों से। प्रॉब्लम में तो ये पर्सन अपने आप को भी फंसता हुआ पा रहे हैं काफ़ी हद तक। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या चल रहा है, क्या फील करा जा रहा है। व्यूअर्स के पर्सन के परसेप्शन बताइए, व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। देखिए, मैं आपको इतनी देर से यही समझा रही हूँ कि अंदर से ये पर्सन एकदम इमोशनली टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। बाहर से ये पत्थर बनकर दिखा रहे हैं, बाहर से अपने आप को प्रैक्टिकल बनकर दिखा रहे हैं, अपने ईगो को कहीं ना कहीं औरों के सामने किसी भी कॉस्ट पर ना ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे रहे हैं। तो वही इनकी एनर्जीज है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स आपको लेकर, आपकी यादों को लेकर ये इमोशनल होते हैं, रोते तक हैं। मतलब मन इनका भारी हो जाता है, मन इनका उस वे में हो जाता है कि ये जो तूफ़ान है ना, जो औरों को दिख रहा है, इस तूफ़ान ने इन्हें कितना तोड़ दिया, इन्हें कितना बर्बाद कर दिया, या इस तूफ़ान की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, इस चीज़ का आइडिया किसी को नहीं है सिवाय इनके। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका पेन, इनका दर्द कोई और नहीं समझेगा, कोई और समझना चाहेगा नहीं। और ये जानते हैं क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि हमेशा मैं में रहने वाले इंसान को ना यहाँ पर बाद में चलकर कोई नहीं समझता। जैसे कहते हैं ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, आप झूठ बोल रहे हो, फिर आप सच्ची में भेड़िया भी आता है, आप पे कोई यकीन नहीं करता। तो कुछ उस तरह की स्थिति से ये गुजर रहे हैं कि अभी एक्चुअली में परेशान है, एक्चुअली में रो रहे हैं।
एक्चुअली में वो तूफान इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, लेकिन अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कोई और समझेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं औरों पर कंट्रोल करने के लिए बहुत गलत सही रास्ते यहाँ पर लिए। औरों पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने, या आप पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ना गलत पैटर्न भी यहाँ पर इस्तेमाल करे हैं। तो वो चीज़ें ना इन्हें रुला रही हैं, अंदर ही अंदर इनका दम घोट रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, इन टीम वर्क को लेकर इस इंसान की सोच अब दिन रात, इनका परसेप्शन अब दिन रात क्या बन रहा है डिवाइन। रिपनेस, इन टीम वर्क से कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना व्यूअर्स एक चीज़ तो सीख ली कि जैसे अभी तक जब टीम में चलोगे तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन अब इस टीम के साथ अगर ये रहेंगे ना तो ये अल्टीमेटली अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे, सिर्फ ये उस चीज़ का इंतज़ार करते रह जाएंगे कि जब फल पकेगा तब ये खा सकते हैं। इस टीम ने ना इन्हें बहुत पेशेंस करवा दिया, बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड पर इन्हें डाल दिया। तो अब दिन रात इनकी ये चीज़ें चल रही हैं कि अभी और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा वेट करने की ना इनकी कंडीशन रह गई है और ना इनके हालात ये रह गए हैं। तो ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि अब जितना पकना था, जितना इंतज़ार करना था ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से ये डिसीजंस लेंगे, बजाय उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर या उन टीम की बातों में आकर। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के प्रति इस अट्रैक्शंस को लेकर दिन रात क्या फील कर रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। अंडरस्टैंडिंग, इन्हें ना देखो आपको लेकर भी लग रहा है, आसपास के लोगों को लेकर तो लग ही रहा है कि वो इन्हें नहीं समझेंगे, वो इन्हें समझना नहीं चाहेंगे, या इनके अंदर जो भी चल रहा है वो इन्हें समझ नहीं रहे हैं। सेम इन्हें आपको लेकर भी लग रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए जो अट्रैक्शंस फील करते हैं, जो एक अटैचमेंट इनके दिल में अब आपको लेकर है ना, इतना कुछ कहने के सुनने के बाद, इतना कुछ होने के बाद आप भी नहीं समझोगे कि अब इनकी आपको लेकर जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है या वो अभी भी वही दिखावटी, वो कंट्रोल करना, वो डोमिनेट करना उस वे में है। तो वो चीज़ें ये पर्सन दिन रात सोच रहे हैं, यानी कि मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ही पास्ट में करी हुई गतिविधियों में इस कदर स्टक होकर रह गए कि अब एक्चुअली में जो ये फील करते हैं ना उस पर इन्हें खुद ये फील हो रहा है कि सामने वाला या सामने वाली इन पर यकीन नहीं करेगा। जिस चीज़ को ये दिन रात अब सोचते हैं कि अब इन्हें कोई नहीं समझने वाला, जब वक्त था जब सब समझ रहे थे तब उनके साथ अब कहीं ना कहीं अपनी चालें चल रहे थे, और अब यहाँ पर जब वक्त नहीं रहा तो अब आप अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हो, अब आपको कोई समझेगा नहीं। गाइड कीजिए और बताइए इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इस इंसान के दिल में, मन में दिन रात क्या चल रहा है, स्पिरिट गाइड कीजिए। एक्सपीरियंसिंग, सो अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस इन्हें मिल गया। पहला तो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरों के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मानकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं, अहम फैसले तो नहीं लेने चाहिए। तो दिन रात इनकी सोच में ये चीज़ें शामिल हो रही हैं कि इन्हें अपनी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल गया, इनकी ज़िंदगी ने इन्हें बहुत कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस दे दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आती होंगी कि भाई आपके पार्टनर ने ना अपनी ज़िंदगी में एक पॉइंट पर ना औरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर, औरों के एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर डिसीजंस लिए हैं। हाँ, वो ज़रूर से है कि औरों के लिए गए डिसीजंस, औरों के मुताबिक लिए गए डिसीजन ना इनकी ज़िंदगी को यहाँ पर किसी भी तरह से खुशहाल नहीं बना कर गए, कुछ देकर नहीं गए, सब कुछ इनसे छीन कर गए हैं। ये चीज़ें अब इनके दिल में, मन में दिन रात चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या चल रहा है, क्या चलता रहता है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेस, सो जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है उतना ज़्यादा वो चीज़ें याद आ रही हैं, उतना ज़्यादा अपने लिए गए एक्शंस, अपने लिए हुए डिसीजंस इन्हें एक फ्लैशबैक की तरफ, यहाँ पर इन्हें अतीत की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो चीज़ें भले ही ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, दुनिया से छुपा रहे हैं, सबसे छुपा रहे हैं, लेकिन अपने आप से, अपने ज़मीर से ये पर्सन क्योंकि नहीं छुपा पा रहे, इसी रीज़न के चलते एक स्ट्रेस लेवल इस इंसान का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है।
सो दिन रात ये पर्सन ना स्ट्रेस में रहते हैं, क्या छुपाएं, क्या बताएं, क्या लोगों से ये ज़्यादा वक्त तक इन चीज़ों को छुपा पाएंगे, या फिर क्या ये ज़्यादा वक्त तक इन चीज़ों को अपने आप के अंदर रख पाएंगे। उस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें दिन रात यहाँ पर चढ़ रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए इस डेविल को लेकर इस इंसान की सोच दिन रात क्या बन रही है डिवाइन। द बर्डन। देखो, अब ये जो ईगो है ना, इस इंसान के लिए खुद के लिए एक बोझ बन गया है, एक बर्डन बन गया है, जिसको ना उतारते बन पा रहे ना जिसको ये रखते बन पा रहे। जैसे कहते हैं ना, अहम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद करके छोड़ देता है। तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है कि वो अहम ही तो बोल रहा था जब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे थे, अपने आप को दूर करते जा रहे थे। अब वो अहम ही इस इंसान के लिए यहाँ पर एक बोझ, एक भार, एक बर्डन बन गया है, जिसको ये ढो तो रहे हैं, लेकिन जिसको लेकर फील यही हो रहा है कि अब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ये वापस से बनने वाला और ना इससे कुछ मिलने वाला। तो ये चीज़ें इनके मन में अब एक स्ट्रेस के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। इस हैंग्ड मैन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं दिन रात की। स्लोइंग डाउन। देखो, एक चीज़ तो आपको समझनी है, धीरे बहुत प्रोसेस में ये पर्सन है, बहुत स्लो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सही, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अवेकन हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनसे ये वाकिफ़ नहीं थे या होना नहीं चाह रहे थे, उन सभी चीज़ों से ये वाकिफ़ हो रहे हैं। स्लोली ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना यहाँ पर चल रहे हैं, या फिर एक सरेंडर के मोड पर आ रहे हैं। जैसे कि अभी तक इनके साथ था कि ये ना अपने अहम को सरेंडर नहीं कर पाते थे, उसको लेट गो नहीं कर पाते थे, मैं में ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब एक एनलाइटमेंट के प्रोसेस पर चलने के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स सही क्या है, गलत क्या है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उन चीज़ों में अब उलझ रहे हैं। अभी तक तो ये उसमें उलझ भी नहीं रहे थे ना, उस तरफ ये झांक भी नहीं रहे थे, तो वो अब इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के गुस्से के विषय में बताइए, आखिर गुस्से के पीछे का पर्पस क्या बन रहा है इनका। सप्रेशन, घुटन ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जब इंसान ना सब चीज़ों को अपने हाथ से निकलते हुए जाते हुए देखता है ना, या फिर आप ये समझ लीजिएगा अपने मुताबिक नहीं देखता जब चीज़ों को, तो वो अल्टीमेटली गुस्सा होना शुरू कर देता है, उसको दूसरों पर नाराज़गी होनी शुरू हो जाती है। तो वही इनके साथ हो रहा है। ये पर्सन अपनी ही चक्की के दो पार्टों के बीच में अपने आप को फंसता हुआ पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसी रीज़न के चलते वो फ्रस्ट्रेशंस के तौर पर रिएक्शन इनका निकल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अब अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन व्यूअर्स फेडअप हो गए हैं, अपनी ही करनी से ये पर्सन व्यूअर्स अब लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। उस तरह की सोच इनकी यहाँ पर दिन रात की बनी हुई है। मैं देख रही हूँ आपके साथ के कनेक्शन को लेकर फीलिंग क्या है इनकी दिन रात की। अब ये इस मोड पर आकर क्या फील करते हैं, क्या कर रहे हैं दिन रात इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। एग्जॉशन। देखिए, अब ये इस कनेक्शन जिससे ये एक वक्त पे ना लड़ रहे थे, एज एन ये इससे लड़ रहे थे कि दूर चला जाए, ये कनेक्शन से ये दूर होने के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन को याद करके ना इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं कि इस कनेक्शन से लड़कर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करी है। ये अल्टीमेटली अब इस कनेक्शन के खिलाफ लड़ कर थक गए हैं। कल तक आप भी जानते हो ये इस कनेक्शन के खिलाफ जाकर लड़ रहे थे, इनकी कहानी कुछ और ही चल रही थी, ये कुछ और ही सोच रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि अब और ज़्यादा नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जब आप गलत चीज़ के लिए लड़ते हो ना तो आप उसमें कभी कामयाब नहीं होते हो, बल्कि आपको हर रोज़ ऐसा फील होता है आप रोज़ हार रहे हो, आपको रोज़ ऐसी फीलिंग्स आती है कि आप इससे ज़्यादा अब और यहाँ पर जीत नहीं पाओगे। तो ऐसी चीज़ें अब इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन को याद करके ऐसा फील होता है कि अभी और नहीं लड़ पाएंगे इस कनेक्शन के खिलाफ। इसके फेवर में लड़ना हो तो वो बात अलग है, वो कहानी अलग है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड इस जगलिंग के पीछे का रीज़न दिन रात का इस इंसान के लिए अब क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। क्रिएटिविटी, वही देखो, आपको लेकर जो अब दिल में है ना वो सच्चा है। आपके साथ जो देखा था सपना उसमें सच्चाई नज़र आ रही है, और उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स
अपने उस ईगो को, अपनी उस डिसीज़न को, अपनी उस टीम को, सबको किसी भी तरह से ना सही प्रूफ होते हुए नहीं देख रहे हैं। और यही चीज़ें इन्हें एक जगलिंग मोड में व्यूअर्स यहाँ लेकर जा रही हैं। यही चीज़ें इन्हें अपने डिसीजंस पर, अपने एक्शंस पर, सब पर डाउट्स, सब पर सवाल इनके सामने लाकर खड़ा कर रही हैं, जिसको ये दिन रात सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है, ये आपके ख्वाब भी दिन रात देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप दोनों फिर से रियूनाइट हो गए हो, या फिर आप ये समझ लीजिएगा डिवाइन उन ख्वाबों के माध्यम से इस इंसान को इनकी मंजिल दिखा रही है कि भाई तुम्हारी मंजिल ये थी, तुम अपनी मंजिल से भटक गए, तुमने अपने आप को अपनी मंजिल से दूर कर लिया और तुम्हें उस तरफ लौटना है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई इस इंसान को ना दिन रात आपके ख्वाब भी नज़र आते हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, फिर से रीयूनाइट हुए हुए हो, जिसको ये डिकोड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं इनकी आपसे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रखते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड। मिरेकल सरप्राइज ब्लेसिंग्स। तो अब ये पर्सन ना आपको ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में जो आए वो एक ब्लेसिंग्स था, ठीक है, ये आपसे मिले वो इनके लिए एक सरप्राइज था, और फिर से अगर आप दोनों मिल जाते हो तो वो इनके लिए एक मिरेकल के तौर पर ही होगा, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। स्पाइंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कहना चाह रहे हैं अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं आपके बारे में, क्योंकि जानने की क्यूरियोसिटी इनके दिल में है। अपोलॉजी ब्लंडर मिस्टेक, जो भी बीते दिनों में करा उन चीज़ों के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं ये। स्लीप टू अनहेल्दी हैबिट्स, और इवन आपको इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि उस वक्त पे इस गलती के पीछे की वजह थी कि गुलाम बनते जा रहे थे अनहेल्दी लोगों के, अनहेल्दी हैबिट्स के, यानी कि वही घमंड, वही ईगो के। क्रिएटिंग बॉन्ड अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव, कहना चाह रहे हैं कि अब समझ में आता है कि आप दोनों के दरमियान जो एक बॉन्डेशन थी या एक अनकंडीशनल लव था ना, वो कितना इम्पॉर्टेंट था, और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर ये आपके साथ फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। सो ये मैसेज इनका आपके लिए है। मैं देख रही हूँ जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन के बेस पर, तो वही चीज़ें मैं देखती हूँ यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। गॉडेस ऑफ द मून, हॉस्टिलिटीज, द वर्ल्ड एंड बॉटम इज ऑल टाइड अप। ओके, देखो थोड़ा सा ना आपको बोला जा रहा है आपको ना अपने आप को बंद किताब बनाना है। जैसे अभी तक क्या था ना, आप इनके सामने एकदम खुली किताब थे, ये आपको आसानी से पढ़ पाते थे, समझ पाते थे, और इसी रीज़न के चलते ना कहीं यहाँ पर इस इंसान ने आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करा, या फिर इसी रीज़न के चलते ही आप पर डोमिनेट भी कर पाए। एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशन ये बोला जा रहा है कि देखो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी रेस्पेक्ट अपने हाथ में है, तो आपको अपनी रेस्पेक्ट बनाए रखने के लिए ना थोड़ा सा अपने सीक्रेट्स यहाँ पर रखना है, थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मामले में रिस्ट्रिक्ट करना है। गुस्सा सबको आता है इस चीज़ को लेकर, अपने आप को जज करने की जगह, परेशान होने की जगह, या फिर इन्हें भी आप पर गुस्सा आया था उस चीज़ को जज करने की जगह ना आपको ये बोला जा रहा है उसके पीछे का मतलब समझो कि आखिर ये गुस्सा क्यों हुए या आपको क्यों गुस्सा आता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सही के लिए भी बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारा बोलने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो गलत बन जाता है। तो गुस्सा सबको आता है, बस वो गुस्सा तब तक सही रहता है जब तक वो हेल्दी वे में यहाँ पर हो। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है बजाय किसी तरह का गुस्सा दिखाने के, मतलब आप इस इंसान के सामने बजाय किसी तरह का गुस्सा खाने के आप अपने आप को एकदम राज बनाओ, चुप्पी साधो, या एक तरह से सीक्रेट्स रखो अपने, और अपनी इम्पोर्टेंस इस इंसान की ज़िंदगी में, इस इंसान की सोच में यहाँ पर ऑब्जर्व करो। जितना आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे या जितना चीज़ें आपको ये मिलेंगी ना देखने को, उतना ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपके केस में बनी हुई हैं फिर से रियूनाइट होने की। और अगर ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो आपको ऐसे बंधन से यहाँ पर अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है।
ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, बहुत गहराई है यहाँ पर इस गाइडेंस में और आपको उस गहराई को व्यूअर्स समझना होगा। तो आई होप व्यूअर्स आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। एंड अगर आप समझ पाए, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।